नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है इंडियन मीडिया लेटेस्ट अपने भट्टी भाई का, और टाइटल है पाकिस्तानी मौलाना इंपोज फतवा ऑन वीपीएन टेक्नोलॉजीज। तो जी हाँ, ये खबर सच्ची है कि भाई वीपीएन पर फतवा लग गया जी पाकिस्तान। और हालांकि ये बात चल रही है कि जो इस्लाम के खिलाफ है वीपीएन, और ये है और वो है, शरिया के फॉलो नहीं करती, वीपीएन से दिक्कत हो रही है। अब पाकिस्तानियों की दिक्कत आने वाली। तो चलिए देखते हैं भाई कि पाकिस्तान की जनता इस पर क्या कह रही है, इन्होंने क्या वीडियो बनाया। वीपीएन, इसका इस्तेमाल हराम है। और किसने किया? जाकिर नाइक। क्या? जाकिर नाइक। एक अनोखी सी खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है। इस्लामी नज़ारती काउंसिल ने भी वीपीएन के इस्तेमाल के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। अरे वाह। नाज़रीन, लतीफ़ा सही सुना आपने। लतीफ़ा क्या है, कभी सोचा आपने? नहीं। इसके जरिए ब्लॉग वेबसाइट्स तक रसाई गैर शरई है, नाजायज है। कि मुतनाज़ा, गुस्ताखाना और मुल्की सालमियत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशंस फौरन बंद की जानी चाहिए। यकीनन हम लतीफ़ा मज़ा की एक किस्म को कहते हैं, ऐसा ही है। हाँ। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने ये दो टोक फैसला सुनाया है। लानत है तुम लोग पे, लानत। उनको पता है कि वीपीएन है क्या, और सुने वीपीएन कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है। और सुने, मुल्क के वजीर आजम से लेकर ऑपोजिशन लीडर तक हर शख्स बशमूल मेरे एक्स पर पैगाम बगैर वीपीएन इस्तेमाल किए पोस्ट ही नहीं कर सकता। तो क्या ये भी फिर गैर शरई कहलाएगा? बिल्कुल, जब वीपीएन का इस्तेमाल करना। अच्छा, ये बड़ा मजेदार है यार। बताओ यार, ये जिस वीपीएन का इस्तेमाल कर शहबाज शरीफ, ये उनका ट्विटर है, आप देखिए इनके ट्वीट हो रहे हैं, और आप सबको पता है कि पाकिस्तान में ट्विटर पर बैन है। तो आम लोगों के लिए ट्विटर एक्सेस नहीं है। आम लोग अगर चाहें ट्विटर पर जाकर करना, तो उनको भी वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है कि भाई देश का पीएम वीपीएन का इस्तेमाल करके ट्विटर यूज कर रहा है। देश की पूरी सरकार, जो पाकिस्तानी सरकार है, वो वीपीएन का इस्तेमाल करके ट्विटर यूज कर रही है। और पता नहीं क्या क्या कर रही होगी, मुझे नहीं पता। जो बैंड साइट्स हैं, जो दूसरे तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं, मतलब आप समझ ही रहे हैं पाकिस्तान में कितना ज्यादा देखा जाता है, वो तो उसको सर्च कर रहे होंगे। तो भाई यह तो पाकिस्तान एक मजाक बन गया है। बेसिकली पाकिस्तान एक मजाक बन गया है। वीपीएन का इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है, यह तय कौन करेगा? मौलाना तय करेंगे, मौलवी तय करेंगे। वीपीएन शरिया के मुताबिक नहीं है, ये दाढ़ी शरिया के मुताबिक नहीं है, पॉटी करना भी शरिया के मुताबिक नहीं करते हो तुम लोग। शरिया के मुताबिक पॉटी करना अलग से होता है। कैसी बातें करते हो यार तुम लोग यार। आप लोग अपने ही मजहब का मजाक उड़वा रहे हैं, ऐसा बोल ऐसे ऐसे फतवे लगाकर। वीपीएन का इस्तेमाल ये गैर शरई हो गया जी। बढ़िया है यार, बंद करो वीपीएन। इंटरनेट ही बंद कर दो, सबकी जड़ एक ही है, इंटरनेट बंद करो। क्योंकि मुल्ला मौलवियों के लिए दिक्कत ये हो रही है कि इंटरनेट से लोगों में ज्ञान बढ़ रहा है, और जब वो सवाल पूछते हैं मुल्ला मौलवियों से, तो मुल्ला मौलवियों के पास कोई जवाब नहीं हो रहा आजकल, तो फंस जाते हैं। और उसके बाद क्योंकि उनकी चलती नहीं है, तो अब कहते हैं कि ये तो गैर शरई है, ये यार इस्लाम पर ही बवाल करा दिया इसने, इसलिए कर रहे हो आप लोग। करना हराम हो चुका है तुम्हारे पाकिस्तान में, और सरकार ने भी इसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। अगर आप इस्तेमाल करते हैं किरण बीवी, तो आप हराम ही हैं, आप हराम हैं। फिजा बीबी आपके लिए भी हराम है। क्यों? क्योंकि 1400 साल पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी। इतना ही हराम है। शरीय काउंसिल ने इसको एक फतवा जारी कर दिया है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो खुद भी तो इस चीज़ को यूज़ कर रही है। इस वक्त हम कहते हैं कि हमारे यहाँ 4G है, जबकि वो झूठ है, हमारे यहाँ 3G है। ऊपर से हमने उस 3G का इंटरनेट को इतना स्लो कर दिया कि तकरीबन मेरा बचपन का 1990s का इंटरनेट जो टैं टैं करके चलता था, उस स्पीड तक पहुंच चुका है। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऊपर से हमने वीपीएन पे अब पाबंदी लगा दिया है। 90s का इंटरनेट बड़ा अच्छा वाला ने दिया, टैं टैं करके चलता था, वो याद आ गई आवाज। लेकिन इससे पहले आज वजारत दाखिला ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को गैर कानूनी वीपीएन बंद करने के लिए एक खत लिखा था। जब से उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, वीपीएन प्रॉपर्ली पाकिस्तान के अंदर ब्लॉक हो चुका है। हालांकि अगर हम वीपीएन की बात करें तो ट्विटर बैन है पाकिस्तान के अंदर। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स है जो बैन है, जिनको वीपीएन के जरिए हमारे
हमारी यूथ इस्तेमाल करती थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मौलवी बार बार किसी न किसी टेक्नोलॉजी पे फतवा जारी कर देते हैं। पहले ये कहा जाता था कि कैमरे हराम है, मोबाइल हराम है, लाउड स्पीकर हराम है, माइक हराम है, लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल खुद मौलवी करके डॉलर्स कमा रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। डॉलर तो कमा रहे हैं और तुम पाकिस्तानी हो, तुमको उल्लू भी बना रहे हैं। वाह भाई वाह। पाकिस्तान के मौलानाओं की अगर आप 2-3 साल पहले की तकरीरें उठा के देख लेना, जो भी पाकिस्तान के टॉप मौलानास है वो सब ऑलमोस्ट यूट्यूब की कमाई को हराम दे चुके थे, बोल चुके थे। लेकिन समय के साथ जब इनको पता चला कि यूट्यूब में तो माल मिलता है, पैसा मिलता है, डॉलर आता है, और डॉलर के लिए तो पाकिस्तानी अपनी माँ भी बेच देता है, फिर ईमान क्या चीज है। अबे साले। तो धीरे धीरे इन मौलाओं ने ये माहौल बनाया कि यूट्यूब की कमाई हराम नहीं है, और खुद आज लाखों डॉलर छाप रहे हैं, क्योंकि जब बात डॉलर की आती है ना तो पाकिस्तानी अपनी माँ को भी बेच देते हैं। ये तो आपको पाकिस्तानी यूट्यूबरों को देख के लग भी जाता होगा। पाकिस्तान को ही गिरवी रख दिया। तो हुआ यूं कि पाकिस्तान के अंदर वीपीएन को हराम घोषित कर दिया गया है। हराम तो किया ही किया गया, उसके बाद सरकार ने भी इसको बैन कर दिया है। पाकिस्तानी सरकार का ये कहना है कि इससे जो पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया में नंबर 1 है वो वाले वीडियो देखने के लिए तो इसको गैर शरिया बताते हैं, इसीलिए पाकिस्तान की सरकार ने वीपीएन को बैन कर दिया। अब मुझे समझ में नहीं आया पाकिस्तानी वीपीएन बैन कर कैसे लेंगे, क्योंकि आज तक चाइना भी इसको पूरी तरीके से बैन नहीं कर पाया। अगर आपको पता हो ना तो मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया के अंदर कुछ मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने वीपीएन बैन कर रखे हैं। बेलारूस, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक, रशिया, चाइना, बेलारूस, ये जितनी भी कंट्रीज है ना, यहाँ पर वीपीएन भी बैन है। यूएई में वहाँ भी बैन है भाई, अरब के बहुत सारे देशों में बैन है। वो इसीलिए कि इससे ना जो कंटेंट बैन किया हुआ है किसी कंट्री में वो अनबैन किया जा सकता है। लेकिन ये लोग भी आज तक भी वीपीएन को पूरी तरीके से रोक नहीं पाए। कि मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि वीपीएन्स बंद हो जाए, प्रॉपर बंद हो जाए। उसकी एक वजह है, और उसकी वजह ये है कि ये एक ऐसा काम है जो चाइना नहीं कर सका, जो बेंगलोर नहीं कर सका, जो सिलिकॉन वैली नहीं कर सका। देखिए ये एक अलग इशू है कि किस मुल्क के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच की कितनी अहमियत है, कौन समझता है कि रेगुलेशन होनी चाहिए, ये अलग बात है। जो एक आईटी प्रैक्टिशनर होता है ना, जो एक आईटी का बंदा होता है, वो एक चीज करना चाहता है, उसका फायदा हो नुकसान हो। देखें फिजिसिस्ट जो थे ना, उन्होंने एटम बम बनाना ही बनाना था, वो फायदे में हो या नुकसान में हो, क्योंकि वो फिजिसिस्ट है। इसी तरह मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चाइना से लेके तो अमेरिका तक जो कंप्यूटर का काम करते हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि वो इसको बंद कर सकें, क्योंकि पूरी दुनिया नहीं कर सकी। और अगर पाकिस्तान कर लेता है तो पाकिस्तान तो दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक बन जाएगा, क्योंकि फिर चाइना भी पाकिस्तान आएगा इनसे टेक्नोलॉजी खरीदने, अमेरिका भी पाकिस्तान आएगा पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी खरीदने। तो ये तो हो गई बात कि हमारा मौका, यानी कि सर आप कह रहे हैं कि हम अगर इस चीज़ को परफेक्ट कर लें, और वो भी एक ऐसे नंबर के साथ जो कि 24 करोड़ है, मतलब जिसमें से इंटरनेट यूज़र कम होंगे, बट एक 24 करोड़ के अवाम का अगर आप एक चीज़ बंद ही कर दें, टूटी बंद कर दें और मुस्तकिल बंद कर दें, तो आपसे सुपर तो कोई है नहीं सर। यानी कि वो दिन हमें देखने को मिलेगा जिधर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अंदर दफ्तर में बैठे हैं और मीटिंग चल रही है, और बाहर जो है मार्क जकरबर्ग बैठे हुए हैं लाइन में कि यार जरा हमें ये क्या कर रहे हैं आप। तो सर ये तो देखें ना, ये विजन है सर। जिस दिन ये हो जाएगा ना, उस दिन इसके अलावा आईटी का सारा काम, मैं आपको बता रहा हूँ कि सिलिकॉन वैली वाले भूखे मर जाएंगे, बेंगलोर खत्म हो जाएगा, सारा चाइना जो है कटोरा लेके हमारे पास आएगा कि प्लीज कुछ दे दे हमें, क्योंकि ये इतना बड़ा काम है। तो गुड लक टू देम, करके देख लें। खैर इस पे पाकिस्तानी लड़कियों ने भी काफी मजे लिए हैं, तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। इतना ही हराम है, शरीय कौंसिल ने इसको एक फतवा जारी कर दिया है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो खुद भी तो इस चीज़ को यूज़ कर रही है। ओके हाँ, तो वो भी तो इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं ना। तो ये अगर इस तरह का है तो आम ऑडियंस के लिए ही क्यों है, हमारी पाकिस्तान के आवाम के लिए क्यों है? ये सारे मतलब पूरे नेशनल लेवल तक होना चाहिए अगर ये वीपीएन हराम है तो, मेरा ये मानना है। कभी पाकिस्तान के अंदर कह दिया जाता है कैमरा हराम है, मोबाइल हराम है, लाउड स्पीकर हराम है, टीवी हराम है, बाद में कहते हैं चलो मजबूरी है इस्तेमाल कर लेते हैं। जो मौलवी पहले इस पर फतवा देते थे, उनके आज अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, क्या कहोगे आप? क्या इज्जत है मौलवियों की? यहाँ मौलवियों की इज्जत है घंटे की। तुम्हारे मौलाना को कोई भी 2 पैसे देके कोई सा भी फतवा ले सकता है। ये तो तुम्हारे मौलानाओं की इज्जत है और ये तुम्हारे फतवों की इज्जत है। आगे बढ़ते हैं। और ये बात कर रही थी मैडम हराम, ये हराम, वो हराम, ये हराम। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तानी कौम, ये जो पूरी की पूरी आसमानी कौम है, यही हराम है। अब खैर क्या बात
बात करें मौलवियों पे इस्लाम के बारे में बताते हैं, लेकिन ये है कि जहाँ पे उनको अपने मफाद नज़र आते हैं ना उस चीज़ को वो हलाल करार दे देते हैं, और जहाँ पे उनके अपने मफाद नहीं है उस चीज़ को वो हराम करार दे देते हैं। जैसे जैसे उनको पता चल रहा है कि सोशल मीडिया का दौर है, हमारा मेन स्ट्रीम चल रहा है, तो उस चीज़ में वो खुद डिजिटलाइज हो रहे हैं, तो उस चीज़ को उन्होंने हलाल कंसीडर कर दिया है। लाइक बस बहती गंगा में हाथ धोते जाने वाला हिसाब है। बहती गंगा में हाथ धोने का हिसाब है, ये कहावत है हमारे हिंदुस्तान की, क्योंकि हिंदुस्तान में गंगा बहती है। अबे तो पाकिस्तानियों तुम्हारे मुल्क में गंगा जी कहाँ पे आ गई? अब ये जो कहावत है, जो मुहावरे हैं, ये हमारे हिंदुओं के थे, सनातनियों के थे, अब वो बाद में कन्वर्ट हो गए, लेकिन अपनी जुबान थोड़ी ना कन्वर्ट कर पाए। तो ये कहावतें आज भी पाकिस्तान के अंदर बोली जाती है, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तानी मानने को तैयार नहीं होते कि हम कन्वर्टेड है। इनको ऐसा लगता है कि हम सीधा आसमान से उतरी हुई कौम है, हम सबसे जन्नती कौम है, हम अफजल कौम है, लेकिन हकीकत में तुम वो घंटा बाबा जी का ठुल्लू। खुद इन टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके डॉलर्स में अर्निंग कर रहे हैं। आपको पता है, एक अगर नात पढ़ने वाला भी मौलवी है ना टीवी के ऊपर, तो वो भी उस चीज़ का हदिया लेता है, वो भी उस चीज़ के पैसे लेता है। ये ऐसे ही है, फिर ये अपने लिए भी इन चीज़ों को हराम कंसिडर करें और इन चीज़ों पे खुद के लिए भी पाबंदियाँ आयद करें, ना कि आम आवाम के जो एक कॉमन आदमी है जो इस चीज़ से कहीं ना कहीं अर्निंग कर रहा है उसको उसकी इम्पेक्ट करने के बजाय खुद पे इस चीज़ का असर करे, खुद इस फतवा को फॉलो करे, रादर डन कि हमारी आम आवाम को जलील किया जाए, तजलील की जाए उनकी। अच्छा, वो कहते हैं कि ब्लॉक्ड वेबसाइट्स जो है उनको VPN के जरिए ओपन करना ये शरिया के खिलाफ है, या शरीयत के खिलाफ है। कैसे हो गया शरीयत के खिलाफ? शरीयत के खिलाफ कैसे हो सकता है? शरीयत आपकी अपनी बनाई हुई है ना, आपके अपने रूल्स हैं, आपने अपने मफाद देख के उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन ऐड कर दी हैं। ये तो आप किसी भी चीज़ को कल को हराम करार दे देंगे, कल को तो आप लड़कियों की तालीम पे भी पाबंदी लगा देंगे, जिस तरह के आपके हालात हैं। ये हर चीज़ को हराम कंसिडर करते हैं। इवन इतना हराम है नहीं जितना इन्होंने हराम बता दिया। जो कुरान में लिखा हुआ उसको आप हराम माने, जो हदीस में उसको हराम माने, जो सुन्नत है उसके मुताबिक करें। अपने ये आप क्यों इलॉजिकल बातें डिलीवर कर रहे हैं दुनिया में? ये गलत है। VPN तो एक टेक्नोलॉजी है ना, रात से VPN वाकई बैन है पाकिस्तान के अंदर। तो इसके भी जो हमारी मास मीडिया है इसके भी उन्होंने अल्टरनेटिव्स ढूंढ लिए होंगे। जैसे पहले हमारे सोशल मीडिया को VPN के थ्रू यंगस्टर्स यूज़ कर रहे थे, तो अब उन्होंने VPN का भी कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लिया होगा जिसके थ्रू हम VPN को भी इलीगल यूज़ कर सकें, क्योंकि ये तो एक मतलब कॉमन चीज़ है ना। अगर इतना ही कॉमन ना होता तो प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों यूज़ कर रहे थे VPN को? ट्वीट्स वगैरह तो उसी के जरिए होती है। ट्वीट्स तो उसी के जरिए हुए थे, और जिसकी वजह से हमारी इंटरनेशनल वर्ल्ड में कितनी ज़्यादा इंसल्ट हुई थी कि ट्विटर ने खुद इस चीज़ को कहा था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ यूज़ कर रहे हैं VPN के थ्रू ट्विटर को। तो ये एक बात साफ सबके सामने है। तो ये अगर हराम है तो सबके लिए हराम होना चाहिए, ना कि सिर्फ अपर बॉडीज़ के लिए हलाल और आम आवाम के लिए हराम। इस चीज़ को कंसिडर पाकिस्तानियों के जैसा बेवकूफ़, पाकिस्तानियों के जैसा जाहिल, पाकिस्तानियों के जैसा बेअकल आदमी, पाकिस्तानियों के जैसा कम दिमाग वाला इंसान इस पूरे प्लेनेट में, मुझे लगता है पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं। आप समझ रहे हैं ये कितनी मतलब कितनी बड़ी इंसल्ट है खुद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की, कि वो खुद VPN का इस्तेमाल करके ट्विटर इस्तेमाल कर रहा है और आम जनता के लिए उसने बंद कर रखा है ट्विटर। आम जनता के लिए VPN भी बैन कर दिया। अबे वो तनवीर अहमद कह रहा था ना BCCI के लिए कि चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां। अबे मैं पाकिस्तान की कौम से कहता हूं, अबे चूड़ियां पहन के बैठो, तुम लोग पहनो चूड़ियां, दोनों हाथों में चूड़ियां पहन के बैठो। तुम लोग को जरा भी एहसास नहीं हो रहा कि तुम लोग को कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट कर रही है तुम्हारी सरकार। वोट किसी और को देते हो, तुम्हारा PM कोई और बन जाता है, पसंद किसी और नेता को करते हो, थोप कोई और नेता दिया जाता है। नेता धड़ल्ले से ट्विटर यूज कर रहे हैं, तुम्हारे लिए वो बैन है। नेता धड़ल्ले से VPN यूज कर रहे हैं, तुम्हारे लिए बैन कर दिया। चूड़ियां पहनो तुम लोग, चूड़ियां। इसको कंसिडर करना चाहिए। अच्छा, ये कोई पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है? मुझे बताएगा, वरना मौलवी का क्या लेना देना भाई? VPN बैन करो, ये करो, वो करो, ये कोई पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है कहीं? ये पॉलिटिकल स्टंट ऑब्वियसली हो सकता है। जैसे की रिहाई की कॉल आई है कि इमरान खान रिलीज हो रहा है, इन्होंने VPN को बैन कर दिया क्योंकि हमारी यूथ निकलती है, सड़कें जाम हो जाती हैं, तो इसकी वजह से एक पॉलिटिकल स्टंट। कब हुआ मैडम ऐसा? 9 मई के बाद जरा बता दो। वो भी एक रात के लिए हुआ था। यूथ निकलती है सड़कों पर? कोई यूथ नहीं निकलती सड़कों पर। मजाल है किसी की निकल जाए? जरा निकाल के दिखाओ कोई मजाल। इतना टाइम हो गया चैलेंज दिए हुए कि चाइना में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, रोजा नहीं रखने दिया जाता, उन्हें कुरान नहीं पढ़ने दी जाती,
दाढ़ी नहीं रखने दी जाती, जाके कम से कम थोड़े बहुत चाइनीज एम्बेसी के बाहर ही प्रोटेस्ट कर दो, 5 ही लौंडे कर दो बे। पूरे पाकिस्तान में 5 लड़के ऐसे नहीं मिले जिनके गुदा हो और जाएं और कहें कि भाई चाइना बंद करो ये मुसलमानों पर अत्याचार चाइनीज एम्बेसी के सामने। और तुम तो कहते हो कि जो हम तो डरते तो हम किसी से नहीं। लानत है तुम लोगों पर बे, बेगैरती हो तुम लोग भी एक नंबर के, और इसमें भी बेगैरती। इमरान खान को बंद हुए जेल में साल से ऊपर हो गया, अब बेगैरतों की तरह तुम लोग अंदर बैठे हुए। पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है, मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल इसमें कन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं आएगा। यानी मौलवियों को इस्तेमाल किया जा रहा है इस चीज के लिए भी। ऐसा ही है, हर चीज को तो इस्तेमाल किया जाता है, कभी यूथ को, कभी गवर्नमेंट को, कभी किसको तो कभी किसको। एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर करना चाहूंगी, अगर इसी तरह से हम टेक्नोलॉजी को हराम 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 कहते रहे, हर चीज बैन हो जाएगी, दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे बताए जरा मुझे। दुनिया इस वक्त डिजिटल हो रही है, लोग इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज की तरफ जा रहे हैं और हम यहाँ कहते हैं ये भी गैर इस्लामिक है, ये भी गैर इस्लामिक है, चलो फतवा जारी करो इस पर। क्या करेंगे? आपको पता है मौलाना तारिक जमील की रिसेंट स्पीच आई है, उन्होंने कहा है कि भाई वीपीएन के अलावा भी बहुत मवाद पड़ा हुआ है इंटरनेट के ऊपर, आप वीपीएन को क्यों हराम कर रहे हो? इस तरह से आपके लिए एम्बुलेंस भी हराम है, टीवी भी हराम है, हर चीज हराम है। अरे तुम खुद हरामी हो, तुम सारे के सारे हरामी हो, तुम्हारे पास में पाक काम है कौन सा? वाह भाई वाह। खैरी हराम हलाल तो आगे और भी चलता रहेगा, आपको और ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन आपका है, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड। चलिए दोस्तों, वीडियो हो गया खत्म। अभी भी पाकिस्तानी इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि उनके साथ किया क्या जा रहा है। मैं इसकी कड़ी बताता हूं। आसिम मुनीर ने, आपका जो आर्मी चीफ है, उसने पहले मौलानाओं को बोला कि तुम लोग ये इशू उठाओ, वीपीएन बैन करवाओ, फतवा लगवाओ, सरकार ने लगा दिया बैन, ठीक है जी। ये आसिम मुनीर की स्टेटमेंट देखिए जरा, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। वो कहता है कि सोशल मीडिया की वजह से और ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से देश पर दिक्कत आ रही है, संकट आ रहा है, समाज छिन्न भिन्न हो रहा है। आप इस बयान को समझ रहे हैं? इस बयान का मतलब क्या है? इस बयान का मतलब है वो आप लोगों को बता रहा है कि देखो बेटा, इस्लामिक नजरिए से बवाल उठवा दिया है, सरकार से करवा दिया है, अब ये बिल्कुल बैन करवा दूंगा मैं। तो शहबाज शरीफ कंट्री नहीं चला रहा है, शहबाज शरीफ आपके फैसले नहीं कर रहा, आपके फैसले कर रहा है जनरल आसिम मुनीर, और इसलिए उसने अपने टेन्योर का एक्सटेंशन भी ले लिया। शहबाज शरीफ कुत्ते की दुम की तरह हिलाता हुआ पहुंचा और उसने कहा कि मेरा एक्सटेंड करो, ठीक है जी, एक्सटेंशन दे दो। आर्मी चीफ का एक्सटेंशन दे दिया। अब देखिए क्या होगा, हर आर्मी चीफ अब आने वाला ना ऐसा रूल बना देंगे लोग कि 5 साल रहेंगे। एक आर्मी चीफ 5 साल और दूसरा पार्टी जो सरकार चलाएगी वो 5 साल। तो 5 साल मतलब 5 साल तुम लोग जिस तरह 5 साल के लिए तुम लोग पीएम बनते हो, तुम लोग सीएम बनते हो, तो 5 साल के लिए आर्मी चीफ बनेगा, तब तो 5 साल कंट्रोल कर पाएंगे भाई। फिर अगला 5 साल आ जाएगा, तुम चेंज हो गए तो इधर आर्मी चीफ भी चेंज होगा, 5 साल वो राज करेगा। फिर तुम लोग समझ नहीं रहे हो, पैरेलल व्यवस्था आ गई बिल्कुल, कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी ही तरह एक बंदा बैठा रहेगा जो 5 साल के लिए रहेगा। और ये होने वाला है बहुत जल्द, आप लोग देखिएगा, याद करेंगे आप लोग मुझे कि किसी हिंदू काफिर ने, इंडियन ने ये बात कही थी। और एक होता है ताबूत में आखिरी कील, और एक होता है कि इतनी कीलें मार दो, इतनी कीलें मार दो कि ताबूत खुलने के लायक भी न रहे दोबारा। तो पाकिस्तान अपने ताबूत पर कीले मारता जा रहा है, मारता जा रहा है, मारता जा रहा है, मारता जा रहा है, कि कोई गुंजाइश ना बचे कि दोबारा कोई खोल दे इस ताबूत को। आप लोगों को अभी मेरी इस बात का एहसास नहीं हो रहा होगा, या आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि कितना गंभीर मुद्दा है और ये आपका फ्यूचर इससे कैसे जुड़ा है। वीपीएन बैन कर दिया, अब उन बेचारे लाखों लोगों को, आप लाखों यूथ्स को सोचिए जो वीपीएन का इस्तेमाल करके जॉब कर रहे थे या प्रोजेक्ट्स हासिल कर रहे थे, जो फ्रीलांसर्स थे। अरबों रुपए का आप नुकसान किया है आपने वीपीएन बैन करके, अरबों रुपए का। उन बेचारों का रोजगार छीन लिया, उनके 2 पैसे जो कमा रहे हैं उनसे वो छीन लिया। आपके देश में डॉलर्स आ रहे थे, बेचारे वो डॉलर कुछ तो कमाई कर रहे थे, डॉलर लेकर आ रहे थे, वो आपने छीन लिया। तो आप लोगों को पता ही नहीं होता कि आप लोग क्या करो। आप लोग पहले कांड कर देते हो, फिर कहते हो अरे दिक्कत होगी, अरे तो गड़बड़ हो गया। क्योंकि विजन के लिए दिमाग का होना बहुत जरूरी है, समझ का होना बहुत जरूरी है।
उतनी पढ़ाई लिखाई और कैपेबिलिटी की होनी बहुत जरूरी है। आपके पास कैपेबिलिटी भी नहीं है, आप समझ ही नहीं पाते हो कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या होगा। आप सवाल का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। और पूरे पाकिस्तान की यही हालत है। दोस्तों आप बताओ क्या कहते हो आप, वीपीएन पर बैन लग के ठीक हुआ या खराब हुआ पाकिस्तान में? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,